एक जो प्रॉब्लम नज़र आ रहा है सना, ऑब्वियसली इफ़ यू लुक एट दैट टॉप ऑर्डर, तो वहाँ पे पावर प्ले में देव लॉस्ट 11 विकेट्स इन द लास्ट 5 गेम्स। एंड वही बात कि अप्रोच ऐसी ही है बैस बॉल वाली जो हम बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जब आप पावर प्ले को डोमिनेट करते हो, अच्छा स्कोर करते हो विदाउट लूजिंग विकेट्स, देन यू कैन फिनिश वेल एज वेल। एक बंदे पे रिलाई करना, बेन डकेट जिस तरह से खेले थे, obviously that is not the solution. So कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी according to the conditions उनको देखना पड़ेगा, स्टेबिलिटी चाहिए at the top. एब्सोल्युटली, और बिल्कुल आपने सही बात की कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए अपने माइंडसेट में भी। जब आप ख़ास तौर पे लिमिटेड ओवर्स खेलते हैं, हम पिछले सारे शोज़ में बात करते रहे कि सिचुएशन सेशन बाय सेशन फ़र्क होती है, तो एज अ प्लेयर आपको उसको देखना पड़ेगा। अगर एक बॉलर आया जिसको आपने कभी नहीं खेला, तो मे बी उसके पहले ओवर में आप अटैक नहीं करेंगे नए बॉल के ऊपर, आप एक आध ओवर अपने लिए ले सकते हैं। और इसी तरह आप देखें ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर थे जो नए उस दिन के उस मैच के लिए रेगुलर नहीं थे, वॉशस जिनका नाम था, 3 विकेट तो उन्होंने ले लिए। तो आई थिंक ये आपको रिस्पेक्टिंग द गेम की जो मैं बात कर रही हूँ, ठीक है आपका ब्रांड ऑफ क्रिकेट आपने डिफाइन कर लिया, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट द गेम एज वेल, रिस्पेक्ट द कंडीशन कि अच्छा सुबह में बॉल थोड़ा फंस रहा है, बाद में बैट पे आ रहा होता तो ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स बिल्कुल फ़र्क वो खेल सकते थे बिकॉज ऑफ द कंडीशंस। तो आई थिंक ये चीज़ें थोड़ी सी इसीलिए अगर आप देखें तो इंग्लैंड के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो बैस बॉल को बहुत एक टाइम के बाद रेट नहीं कर रहे थे, बिकॉज उनको यही नज़र आता है कि थोड़ी सी उसके अंदर एक एरोगेंस आ जाती है कि नहीं हमने तो ऐसे ही खेलना। सो जब हम ये सेल्फ रिफ्लेक्शन छोड़ देते हैं किसी भी चीज़ पे, तो वहाँ पे ऑपोजिशन को आप एक एज दे देते हैं कि ठीक है हमें तो पता है इन्होंने कैसे खेलना है। तो आई थिंक वो चीज़ को उनको थोड़ा सा बैलेंस आउट करना पड़ेगा। वो बैलेंस आउट थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाएगा कि अगर जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ा बॉल फंसेगा या कुछ कंडीशंस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, लेकिन हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि फिल सॉल्ट जो है वो टेक्निकली साउंड है और वो जो है उस चीज़ को नहीं, उनका वे ऑफ प्लेइंग बहुत सिंपल है कि कंडीशन सेकेंडरी है, मैं ऐसे ही खेलूंगा, तो वो थोड़ा सा ना टफ हो जाता है। हाँ, अगर आपको रिस्पेक्टिंग द कंडीशंस, जिस तरह वो जो रूट को लेके आए कि 50 ओवर्स बहुत ज़्यादा है, जैसे हफीज़ ने भी बात की है, तो हमें स्टेबिलिटी चाहिए, एंकरिंग चाहिए थोड़ी सी समवेयर इन आवर बैटिंग लाइनअप। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम बेन डकेट को अगर बोलेंगे कि तू टेक्निकली साउंड खेल, या फिल सॉल्ट को बोलेंगे, वो थोड़ा सा फिर उसके लिए आपको डिफरेंट प्लेयर चाहिए होगा। आप क्या समझते हैं कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेटर्स इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? मेरे ख्याल में इंक्रीज हुई है। इंक्रीज हुई है, वो इंक्रीज हुई है। वो इस तरह वो दो है, तरह से नहीं खेल सकता, वो एक ही तरह से खेल सकता है। इट्स अ हायर क्वालिटी ऑफ अ क्रिकेटर। बिल्कुल, अगर आप हम वाइट बॉल की बात करें तो यस, टेस्ट में अभी भी आप जो है वो कर सकते हैं। देखें अब वो जो है ना टेक्निकली डिसएग्री इससे करूंगी कि वो हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू मतलब एटलीस्ट प्लेयर को ये फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो दो तरह से खेल सके। देखें वो दो तरह का खेलना ये होता है कि आपको रन्स बनाने आने चाहिए मेरे ख्याल में। मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए कि आपको दो क्या आपको 4 टाइप का आना चाहिए, क्योंकि फेजेस चेंज होते हैं, लेकिन आपको रन्स बनाने ज़्यादा आने चाहिए एज कम्पेयर टू योर टेक्निक। क्योंकि रन्स बनाना अगर आपको ज़्यादा अच्छे से आते हैं तो आप देखें हमारे सामने प्राइम एग्जांपल्स है, अगर हम नाम लेने शुरू करें तो वो तीनों फॉर्मेट्स भी खेल रहे हैं और रन्स भी बना रहे हैं। और वाइट बॉल क्रिकेट के साथ जो चीज़ मुंसलिक है ना, वो लिमिटेशंस हैं, ओवर्स लिमिटेशंस, क्योंकि इसमें बॉल्स हैं। T20 में 120 बॉल मिलेंगे, वनडे में 300 बॉल मिलेंगे, तो उसको आप खामखा एंकरिंग के चक्करों में नहीं पढ़ सकते। मुझे लगता है कि इसका बैलेंस सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स में थोड़ा सा ये फ़ायदा हुआ है कि वो दोनों तरह से खेल के आई गेस इनको कामयाब हो गए थे इंग्लैंड के ऊपर।